नाउ बेटा इन दिस पार्ट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्फेरिकल मिरर। अभी हमने जो है मिरर के बारे में रीड किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होते हैं। नाउ वी विल रीड हाउ द लाइट एंटर्स और रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। सो मान लो रे है, इंसिडेंट रे, वो जब मिरर के ऊपर एंटर करती है तो वो क्या होती है, उसी डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो देयर आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। सो वी हैव टू बी रिमेंबर जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज सिंपली जो रेडियस ऑफ स्फीयर है इज दैट अ पॉइंट, वो उसका एक पार्ट है। तो वो वहाँ से पास होगी और अपीयर्स होगी टू द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विच बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। So look at the first line, concave mirror. This is the mirror principal focus center of curvature. इंसिडेंट रे आई बेटा, और जो फर्स्ट रूल होता है वो हमेशा ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से उसको क्रॉस कहीं पर भी रखा हो, अगर लाइट आ रही है तो वो हमेशा उससे टकरा कर इट विल पासिस थ्रू द फोकस, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, फोकस। ठीक है। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल आ रही है रे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू द फोकस। ठीक है। एंड इन कन्वेक्स मिरर ये हमेशा डाइवर्ज होगी एंड इट अपीयर्स टू बी पासिस थ्रू द फोकस इमेजिनरी लाइन। कन्वेक्स मिरर में एक्चुअल पास नहीं होती क्योंकि सारी इमेज वर्चुअल बनती हैं, तो इट अपीयर्स टू बी पासिस थ्रू द फोकस। नेक्स्ट है बेटा, a ray directed towards the focus of a spherical mirror becomes parallel to its principal axis। अब अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अगर पैरेलल आ रही है यानी कि ऑब्जेक्ट पैरेलल रखा है तो इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, हमारी फोकस पर, क्योंकि जहाँ लाइट इकट्ठी होगी वहीं पर तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर बना हुआ है, ठीक है, तो इमेज कैसे जा रही है, पैरेलल, यानी कि वो कहीं दूर जाकर बनेगी। ठीक है। लेकिन कन्वेक्स के केसेस में सेम पैटर्न इट अपीयर्स टू बी पासिस थ्रू द फोकस। नेक्स्ट बेटा थर्ड केस, जो रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर इट रिसीव्स इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो जाएगी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सो दीज आर द स्पेशल रेज टू ऑब्टेन द डिटेल ऑफ द इमेजेस। सो here we will do a table in which you can get every information. Okay, so the image of your face in the plane mirror that is formed in the convex images are different from each other। देखो बेटा, अगर आप प्लेन मिरर में अपना फेस देख रहे हो, कन्वेक्स में देख रहे हो, तो दोनों में ही डिफरेंटली आपको शो होगा, क्योंकि एक में वर्चुअल बन रही है और एक में डिमिनिश्ड बिल्कुल स्मॉल साइज की बन रही है। तो ये इमेज फॉर्म्ड जो प्लेन मिरर है वो क्यों ऐसी बन रही है, देयर आर सम रीजंस। फर्स्ट है, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। देखो हमने प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ठीक है, और क्या लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब यहाँ से क्या होगी, लाइट पास होगी। ठीक है, तो लाइट विल पास जैसे ही होगी, फर्स्ट इट विल गोस पैरेलल एंड देन इट विल पासिस फ्रॉम द फोकस। ठीक है, और जो सेकेंड रे पास होगी हमारी दैट इज थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ पर दोनों क्रॉस कर रही हैं वहीं पर हमारी क्या ड्रॉ होगी, इमेज। ये करने से पहले आपको ये टेबल लर्न करनी है बेटा। मैं आपको वो अच्छे से वीडियो सेंड करूँगी, उनकी तब आपको क्लियर होंगे। लुक इनटू द टेबल। अगर हमने देखो पहले देखो, P का मतलब पोल, F फोकस, C मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। कनकेव मिरर की करेंगे हम, कन्वेक्स की आपको अपने आप आ जाएंगी। बियॉन्ड C, C से दूर रखते हैं तो इमेज हमेशा F
और सी के बीच में बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी, धुंधली। अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो उसकी इमेज भी किस पर बनेगी? सी पर। हमने अभी किया था, अगर राइट लाइट सी से आ रही है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेम साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, देखो उल्टा हो गया केस, एफ और सी के बीच में, तो वो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी। ठीक है। और फिर उल्टा दूसरा, फोकस और पॉल के बीच में अगर हम रखते हैं तो वो कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल। ओनली दिस इज द केस विच इज हैविंग वर्चुअल इमेज, अदरवाइज ऑल द 4 केसेस इज हैविंग रियल इमेज। इन द कन्वेक्स मिरर सारी इमेजेस एक ही जैसी बनेंगी, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड और बिटवीन द पी एंड एफ। ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी। इसमें क्या गिवन है? एक लाइट को कैंडल को लाइट किया और कनकेव मिरर उसके सामने रख दिया। थिक शीट ऑफ पेपर क्ले, हमने मिरर को उसके अंदर से देखा, मिरर के अंदर से उसको देखा, हमने देखा कि शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम ऑफ द शीट। ठीक है। अब और ये लाइट जो है वो गिरती हुई नहीं दिख रही। अब कैंडल को मिरर की तरफ ले जाओ दूर, अब हमें ये धीरे धीरे इमेज थोड़ी देर के बाद उल्टी दिखाई देगी। आप खुद स्पून के साथ भी कर सकते हो, सामने से देखो कि पहले उल्टा देखा, दूर लेके जाओ सीधा दिखने लग जाएगा। सो दिस इज द, कि जितनी आप दूर उसको लेकर जा रहे हो, पास लेकर जा रहे हो, इट रिप्लेस द कनकेव मिरर बाय ए कन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूजेस। प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ मिरर कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम? ENT स्पेशलिस्ट, आई नोज जो थ्रोट स्पेशलिस्ट होते हैं, सर पर हेड मिरर रखते हैं, वो लाइट फ्रॉम लैंप से आती है जिससे वो देखते हैं कि मुंह के अंदर, गले के अंदर, कान के अंदर क्या हो गया है। डेंटिस्ट जो दांत चेक करने वाले होते हैं वो भी कनकेव मिरर यूज़ करते हैं क्योंकि वो बड़ी इमेजेस को क्लियर करके दिखाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर, ये रियर व्यू मिरर जो होता है पीछे वाली चीज़ें देखने के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि फोकस नहीं करनी लाइट, क्योंकि फोकस हो गई तो मान लो एक ट्रक आ रहा है पीछे और गाड़ी ये भी आ रही है, लेकिन वो फोकस करेगा एक ट्रक पर, आपको गाड़ी नहीं दिखेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो रियर व्यू मिरर होता है वो लार्ज व्यू दिखाता है, और जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है वो हमें कैसे व्यू दिखाता है? हमें द फोकस करके। ठीक है, जिससे हमें क्या दिखाई देता है? वो चीज़ क्लियर दिखाई देती है। ऑप्थेल्मोस्कोप जो होते हैं आई स्पेशलिस्ट, वो भी कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो टेलीस्कोप वगैरह होते हैं उनमें रिफ्लेक्टिव मिरर यूज़ होता है टेलीस्कोप के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है जो मिरर्स होते हैं अलग अलग, वो सेवरल, जो टेलीस्कोप होते हैं बेटा वो या तो कनकेव मिरर के, कन्वेक्स मिरर के होते हैं, या वो कर्ड मिरर से बनते हैं। इसी तरह से जो टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें 2 लेंसेज यूज़ होते हैं, कर्ड मिरर और डिज़ाइनिंग लार्ज रिफ्लेक्टर टाइप टेलीस्कोप। ठीक है। जो पीपल्स प्लेन मिरर जब हम तैयार होने के लिए यूज़ करते हैं, उस मिरर का वो प्लेन होता है। शेविंग, अपनी शेव वगैरह, दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए जो बियर्ड होती है, प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। क्लाइडोस्कोप के अंदर जो पैटर्न दिखते हैं वो भी प्लेन मिरर की वजह से। तो पेरिस्कोप जो होता है, जो ये फिशेस वगैरह जो ओवरहेड ऊपर प्रोजेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए डायरेक्टली, दैट इज़ ऑफ सिंपल डिवाइस, उसमें भी क्या यूज़ होता है? प्लेन मिरर। सो दिस इज़ योर चैप्टर दैट हैज़ बीन completed.